हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लोग वेन डायग्राम्स के बारे में सीखेंगे और फिर उसको यूज़ करके कुछ सेट के ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। तो वेन डायग्राम्स आर बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि टिपिकली वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और ये जो रेक्टेंगल है ये मेरा यूनिवर्सल सेट होता है। अब मैं इस यूनिवर्सल सेट में जो मेरे और सेट हैं मैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सपोज करो मैं ये एग्जांपल जो बगल में लिखा हुआ है इसको लूँ, तो मेरे पास ये एक सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब सपोज करो मेरे पास एक और सेट हो बी, तो बी के जैसे एलिमेंट हैं 4, 6। तो मैं इन 4, 6 को लेकर के एक दूसरा सर्कल बना लूंगा, तो ये सेट बी हो जाएगा। वो एलिमेंट जो ए के बाहर हैं यानी कि 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, इनको मैं बाहर दिखा दूंगा। तो इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन है कि यू में टोटल कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनमें से कौन से ए में है, कौन से ए के बाहर हैं, कौन से बी में है। बी वाले सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, इसलिए मैं यहां पर कह सकता हूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो कोई भी ऐसा वेन डायग्राम जहां पर ए ऐसा हो, बी ऐसा हो, उसके लिए मैं कह सकता हूं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और सपोज करो मेरा ए ये चीज है और बी इस तरीके से है और कुछ एलिमेंट मेरे यहां पर भी हैं, तो इसका मतलब देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स इन बी विच आर नॉट इन ए। इसलिए इस चीज में कह सकता हूं कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो इस तरीके से ये जो बातें मैं इक्वेशन के फॉर्म में अभी तक सेट लिख रहा था उन सबको मैं डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी आगे चल करके हम कुछ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, तो इन ऑपरेशन में जो भी प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा उनको प्रूव करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम को यूज करेंगे। तो एक एक करके इन ऑपरेशंस को देखते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में बेसिकली सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। तो उन्होंने कहा द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी। मतलब ए में जो चीजें हैं वो सारी की सारी सी में होंगी और बी में जो चीजें हैं वो भी सारी की सारी सी में होंगी। इन्होंने कहा इन सिंबल वी राइट इट एज ए यूनियन बी। तो यूनियन का सिंबल जो है ये यू जैसा होता है और ए यूनियन बी का मतलब है एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो उन्होंने कहा लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड बी इज इक्वल टू 6, 8, 10, 12, देन फाइंड ए यूनियन बी। तो अगर मैं लिखूं ए यूनियन बी तो इसमें वो सारे एलिमेंट हैं जो कि ए में हैं, इसमें 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और वो सारे एलिमेंट हैं जो बी में हैं। तो 6 और 8 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और 10 होगा और 12 होगा। ये जो नया सेट बना इसको मैं ए यूनियन बी कहता हूं। अगर मैं वेन डायग्राम के फॉर्म में देखूं तो अगर ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट मेरा ए है, ये सेट मेरा बी है, तो ए यूनियन बी ये पूरा रीजन हो जाएगा। जो ए में है या बी में है वो पूरा रीजन मिल करके ए यूनियन बी हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं फिर से। लेट ए इज ए ई आई ओ यू एंड बी इज ए आई यू, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो यहां पर मैं ए यूनियन बी को अगर लिखूं तो ए यूनियन बी का मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में हैं या बी में हैं, तो ए ई आई ओ यू हो जाएंगे। और फिर बी के एलिमेंट देखूंगा तो ए तो ऑलरेडी देख लिया, आई भी ले लिया और यू भी ले लिया, इससे और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ए यूनियन बी ये सेट हो जाएगा जो कि ए हो जाएगा। यहां से मेरी एक प्रॉपर्टी निकल करके आई कि सपोज करो मेरे पास कोई एक सेट ए है और कोई दूसरा सेट बी है वेयर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां पर बी की क्या खास बात थी कि ए आई यू जो था वो ए का सबसेट था। तो इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी विल बी ए इटसेल्फ, बिकॉज
वो सारे एलिमेंट जो ए में होंगे वो बी में भी होंगे, इसलिए उनका यूनियन जो होगा वो ए ही हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये कह रहे हैं लेट एक्स इज इक्वल टू राम, गीता एंड अकबर बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन द स्कूल हॉकी टीम, एंड वाई इज इक्वल टू गीता, डेविड एंड अशोक बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम। फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। तो एक्स यूनियन वाई का मतलब वो सेट हो जाएगा जिसके एलिमेंट एक्स के भी सारे एलिमेंट हों और वाई के भी सारे एलिमेंट हों। तो इसमें राम, गीता, अकबर, ये तो एक्स वाले एलिमेंट हो जाएंगे। फिर जब मैं वाई के एलिमेंट लिखूंगा तो गीता तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, इसलिए डेविड और अशोक, ये जो सेट बन करके तैयार होगा ये एक्स यूनियन वाई हो जाएगा। इस सेट का मतलब है कि एक्स यूनियन वाई इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर ईदर इन हॉकी टीम और इन फुटबॉल टीम। अब हम लोग यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं। तो पहली बात उन्होंने कही कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, यानी कि कम्यूटेटिविटी होगी, जो कि सिंपल सी बात है, इसमें कोई बात नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही ए यूनियन बी और फिर उसके साथ सी का यूनियन इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। सपोज करो मेरे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है और कोई तीसरा सेट सी है। तो ये जो सेट होगा, अगर मैं यहां पे इंडेक्स बनाऊं तो ए यूनियन बी होगा, इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हो जाएगा ये सारे एलिमेंट और इसके अलावा ये वाले जो एलिमेंट हैं इनको दूसरे लाइन से डिवाइड कर दूं, ये जो पूरा रीजन हो जाएगा ये ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। अगर इसके ऑपोजिट पहले मैं बी यूनियन सी लूं और उसके बाद ए के साथ उसका यूनियन लूं, इसको दूसरे डायग्राम में बनाता हूं। ए बी सी, इस बार मेरा बी यूनियन सी कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और फिर अगर मैं इसके साथ ए का और यूनियन लूं तो ये वाला रीजन आ जाएगा। क्लियरली जो ये दोनों चीजें हैं ये आइडेंटिकल हैं, इसलिए यूनियन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ए के साथ बी का यूनियन लूं और फिर सी का यूनियन लूं, जब बी के साथ सी का यूनियन लूं और फिर ए का यूनियन लूं, दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों एक ही सेट को रिजल्ट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो ये कह रहे हैं कि नल सेट के साथ ए का यूनियन लूंगा तो ए ही होगा, बिकॉज उसमें ए के सारे एलिमेंट होंगे और नल सेट के सारे एलिमेंट होंगे, और नल सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए उसमें खाली ए के सारे एलिमेंट होंगे। ए का अपने साथ यूनियन जो होगा वो ए ही होगा, इसको मैं आइडेम्पोटेंट लॉ कह सकता हूं। और यूनिवर्सल सेट के साथ ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा, इसको मैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट्स बोलता हूं। अगला जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये कह रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। तो उन्होंने जैसा लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर इंटरसेक्शन को मैं इस उल्टे यू से डिनोट करता हूं। ए इंटरसेक्शन बी द सेट विच कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो कोई ऐसा एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो वो भी रिजेक्ट कर देंगे, कोई ऐसा एलिमेंट जो बी में हो और ए में ना हो उसको भी रिजेक्ट कर देंगे, खाली वही एलिमेंट लेंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो फिर से वही सेट ले लिए, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 6 8 10 12। तो इस बार मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें खाली वही एलिमेंट होंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो 2 और 4 नहीं ले सकता बिकॉज वो बी में नहीं है, 6 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, और फिर 10 और 12 नहीं ले सकता बिकॉज वो ए में नहीं है। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6, 8 आ जाएगा। अगर मैं वेन डायग्राम से दिखाना चाहूं तो अगर ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये कॉमन वाला एरिया, यानी कि वो एरिया जहां पर खाली ए और बी दोनों के एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं, खाली वो वाला एरिया इंटरसेक्शन में आएगा। यहां पर
हम एक कंसेप्ट लाते हैं डिसजॉइंट सेट्स का। ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन नल सेट हो वो डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो अगर वेन डायग्राम के फॉर्म में देखूं तो सपोज करो मेरा सेट ए ऐसा हो और बी ऐसा हो, कोई भी चीज कॉमन ना हो, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नल सेट होगी और ऐसे सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अभी प्रॉब्लम देखते हैं फिर से वही, लेट x इज इक्वल टू राम गीता अकबर बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम एंड लेट y इज इक्वल टू गीता डेविड अशोक बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम, फाइंड x इंटरसेक्शन y एंड इंटरप्रेट द सेट। तो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y का मतलब हो जाएगा एक ऐसा सेट जिसमें वो एलिमेंट हों जो x में भी हैं और y में भी हैं। तो क्लियरली यहाँ पर गीता ही एक ऐसा एलिमेंट है जो x में भी है और y में भी है, इसलिए x इंटरसेक्शन y विल बी अ सेट जहाँ पर खाली एक ही एलिमेंट होगा गीता। इसका मतलब ये हुआ कि x इंटरसेक्शन y उन प्लेयर्स का सेट है जो कि क्लास 11th में हैं और फुटबॉल की टीम में भी हैं और हॉकी की टीम में भी हैं। इस अगले एग्जाम्पल में उन्होंने कहा लेट a इज इक्वल टू 1 से 10 तक के सारे नंबर हैं, b इज इक्वल टू 2 3 5 7, फाइंड a इंटरसेक्शन b। यहाँ पे अगर मैं a इंटरसेक्शन b देखूं तो ऑब्वियसली 1 नहीं होगा, 2 होगा बिकॉज वो a और b दोनों में है, फिर 3 होगा, 4 नहीं होगा बिकॉज वो b में नहीं है, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, फिर 8 9 10 नहीं होंगे बिकॉज वो फिर b में नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू भी 2 3 5 7 होगी जो कि मैंने दिखा दिया। हैंस शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। और यहाँ से फिर एक प्रॉपर्टी निकल करके आई कि सपोज करो मेरे पास कोई एक सेट a है और b कोई ऐसा सेट है सच दैट b इज अ सबसेट ऑफ a। तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b का मतलब खाली b हो जाएगा बिकॉज b के ही एलिमेंट ऐसे हैं जो b में भी हैं और a में ही हैं। अब हम लोग इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a होगा। ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, यानी कि पहले a और b का इंटरसेक्शन लें और फिर c का इंटरसेक्शन लें, या पहले b और c का इंटरसेक्शन लें और फिर a का इंटरसेक्शन लें, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो जैसे मैंने यूनियन में पीछे दिखाया था वैसे ही वेन डायग्राम बना करके इसको दिखा सकते हैं। नल सेट के साथ a का इंटरसेक्शन नल सेट ही होगा बिकॉज नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ऐसा सेट जिसमें नल सेट के सारे एलिमेंट हो और a के सारे एलिमेंट हो उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। ऐसे ही यूनियन और a का जो इंटरसेक्शन होगा वो a ही होगा बिकॉज a जो है वो यूनियन का सबसेट है। और अभी मैंने पीछे प्रॉपर्टी बताई कि अगर a इज अ सबसेट ऑफ u तो उनका इंटरसेक्शन a ही होगा। फिर a का अपने साथ इंटरसेक्शन a ही होगा जिसको मैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ कर बताता हूँ। तो ये भी सिंपल है। फिफ्थ पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है, ध्यान से देखना, कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये c है। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c का मतलब हो गया ये वाला पूरा रीजन। ठीक है, पहले b और c का यूनियन लिया और उसके साथ फिर a का इंटरसेक्शन करा लिया। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन, यानी कि इसको दोबारा बनाऊं तो ये सेट a है, ये b है और ये c है। तो a इंटरसेक्शन b ये वाला रीजन हो गया और a इंटरसेक्शन c ये रीजन हो गया, और इन दोनों का रीजन एग्जैक्टली वही रीजन आ गया जो मेरा a इंटरसेक्शन b यूनियन c से आया था। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकता हूं, यानी कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो कहते हैं द डिफरेंस ऑफ द सेट्स a एंड b इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a बट नॉट टू b। इसको अगर मैं एक वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सपोज करो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, कोई एक सेट है A, कोई दूसरा सेट है B। तो A माइनस B का मतलब हो गया वो सेट जिसके एलिमेंट
ए में तो बिलोंग करते हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करते, यानी कि ए के वो सारे एलिमेंट जो बी से बाहर हैं वो मिल करके ए माइनस बी सेट बनाएंगे। इसको हम ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। क्लियरली अगर मैं इसी इवेंट डायग्राम में देखूं तो जो बी माइनस ए होगा उसका मतलब हो जाएगा ऐसा सेट जिसके एलिमेंट बी में तो बिलोंग करते हैं लेकिन ए में बिलोंग नहीं करते, जो कि ये वाला सेट हो जाएगा। क्लियरली ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं ए माइनस बी को देखूं, बी माइनस ए को देखूं और यहां पर ए इंटरसेक्शन बी को देखूं तो क्लियरली ये तीनों आपस में तीन डिसजॉइंट सेट्स बना रहे हैं और जो मिल करके ए यूनियन बी देते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा ए इज इक्वल टू 1 से 6 तक के सारे नंबर है, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 है। तो ए माइनस बी का मतलब हो गया ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, यानी कि 1 ले सकता हूँ, 2 नहीं ले सकता, 3 ले सकता हूँ, 4 नहीं ले सकता, 5 ले सकता हूँ। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 3 5 हो जाएगा। बी माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसमें 2 नहीं ले सकता, 4 नहीं ले सकता, 6 नहीं ले सकता, इसलिए खाली इसमें एक एलिमेंट होगा 8। इस तरीके से हम डिफरेंस ऑफ सेट्स निकाल लेंगे। एक और एग्जांपल बिल्कुल आइडेंटिकल उन्होंने दिया, पर चलो कर लेते हैं। उन्होंने कहा V इज ए ई आई ओ यू, इस सेट ऑफ वॉवेल्स हैं, और B कोई और सेट है ए आई के यू। तो फिर से मुझे V माइनस बी और B माइनस बी बताना है। तो V माइनस बी का मतलब ऐसे वॉवेल्स जो कि B में नहीं है। तो A B में है, इसको नहीं लूंगा, फिर E आ जाएगा, फिर I फिर B में है, इसको नहीं लूंगा, O आ जाएगा, और U फिर से B में है, इसलिए इसको भी नहीं लूंगा। ऐसे ही B माइनस V का मतलब ऐसा सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट हो जो B में हो लेकिन V में नहीं हो। तो A हट गया, I हट गया, U हट गया, खाली यहाँ पर K आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज की थ्योरी और एग्जाम्पल खत्म कर ली। अब आप एक्सरसाइज लगाओ। थैंक यू वेरी मच।